उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लिए जारी चुनावी घमासान के बीच रविदास जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कई सियासी दिग्गज पहुंचे। आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ने भी वाराणसी पहुंचकर सिर गोवर्धनपुर में दर्शन करके मत्था टेका। इस दौरान उन्होंने नंदेसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी यूपी का चुनाव 80-20 पर नहीं बल्कि गरीबों की फीस पर लड़ रही है। विधानसभा चुनाव के बीच रविदास जयंती पर वाराणसी पहुंचे आप सांसद संजय सिंह ने जिले के नंदेसर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त आलोचना की। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इस चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, जबकि बीजेपी 80 से 20 के मुद्दे पर है। उन्होंने भाजपा पर लोगों को आपस में बांटकर सत्ता में बने रहने की नीयत से कार्य करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह भारत की सबसे बड़ी जिन्नावादी पार्टी है। संजय सिंह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा इस्तेमाल की जा रही भाषा को अमर्यादित बताया। साथ ही इस अवसर पर उन्होंने अपनी पार्टी के प्रत्याशियों की जीत की उम्मीद भी जताई। 4 चीज का एक पुराना कैसेट इनके पास है। हर चुनाव में वही पुराना घिसा पिटा कैसेट, सड़ा हुआ कैसेट भाजपा ही बजाने लगते हैं। बंगाल में लड़ेंगे पाकिस्तान जिन्ना हिंदू मुसलमान, बिहार में लड़ेंगे पाकिस्तान जिन्ना हिंदू मुसलमान, यूपी में लड़ेंगे पाकिस्तान जिन्ना हिंदू मुसलमान। सबसे बड़ी हिंदुस्तान की जिन्नावादी पार्टी अगर कोई है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। जिन्ना का विचार था बांटो और राज करो, टुकड़े टुकड़े करो। आज भारतीय जनता पार्टी का विचार है बांटो और राज करो, समाज को विखंडित करो, नफरत फैलाने का काम करो। और पूरे साक्ष्य के आधार पर मैं बीजेपी को जिन्नावादी कह रहा हूं। आजादी के पहले 3 राज्यों में मुस्लिम लीग, वीर सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यानी जिन्ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और वीर सावरकर ने 3 राज्यों में मिलकर सरकार बनाई थी। वेस्ट बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और सिंध प्रांत। तीनों राज्यों में आजादी के पहले भी इनका जिन्ना से संबंध था और आजादी के बाद जिन्ना की कब्र पर मत्था टेकने अडवाणी जी गए थे। जिन्ना को अपनी किताब में जसवंत सिंह जी ने धर्मनिरपेक्ष लिखा है। आज पूरे चुनाव में जिन्ना जिन्ना कर रहे हैं। मैं आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं, अगर आपके अंदर साहस है तो गन्ना की बात कीजिए। जो लोग अपने खेतों में गन्ना जलाए हुए हैं, जिनको उनके गन्ने की कीमत नहीं मिली, हजारों करोड़ रुपए बकाया है, वो उसी खेत में आपका हाथ पकड़ के ले जाएंगे जहां उन्होंने अपना गन्ना जलाया है। आप जिन्ना 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 कर रहे हैं और अभी नई नई जानकारी दे रहे हैं। अभी चुनाव जब 2022 में आया तो योगी जी बता रहे हैं पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। जैसे हम लोग कक्षा 1 के बच्चे हैं। ये 75 साल से हमें पता है पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। तुम्हें क्यों नहीं याद था जब तुम आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री के रूप में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाते हो? तुम्हें क्यों नहीं याद था जब तुम बगैर बुलाए नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने चले जाते हो? तुम्हें क्यों नहीं याद था कि पाकिस्तान दुश्मन देश है? जब पठानकोट में हमारे जवान शहीद होते हैं तो वहां पर तुम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जो हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाती है, उस ISI को बुला के जांच कराते हो, हमारे शहीदों को अपमानित करते हो।